हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 24 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जो हमारे सामने है वो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो निफ्टी है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है अराउंड 400 प्लस पॉइंट। जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था, जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है और वैसा ही हुआ। हमारा मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही हमें उसके अंदर थोड़ी बिक्री देखने को मिली, थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। बट थ्रू आउट द डे हम देखेंगे तो मार्केट ने वो रिकवर की और मार्केट जो है वो जो दिख रहा है हमें पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। आज जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसके लिए जो निफ्टी में हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। एक बार जो हम है वो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट खुला हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद बाइंग अच्छा खासा आया और मार्केट जो है उसने 23,000 क्रॉस कर भी लिया था। बट जो क्लोजिंग आई है हमारी वो 23,000 के बिलो ही आई है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो ब्रेक कर पाती है निफ्टी की नहीं ब्रेक कर पाती है। तो जो हमने सुबह लेवल्स डिस्कस किए थे हमारे 23,000 और 22,000 के, वो इंटैक्ट ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो 23,000 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब वो रेसिस्टेंस बन चुका है। तो अगर हम बात करें मार्केट की, तो आज फिर से मोदी जी की स्पीच थी पार्लियामेंट में 2 बजे। ये जो वेस्ट एशिया का वॉर चालू है उसके ऊपर उन्होंने जो इंडियंस है उनको संबोधित किया था और उनको आश्वासन दिया है चीज़ों के ऊपर। और उन्होंने आज कुछ ज़्यादा बोला नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। और अगर हम बात करें तो जो कल 25 मार्च को 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि वो जो वेस्ट एशिया का वॉर है उसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल है हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो आता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग रखी है कल 5 बजे। तो हमें ये जो मीटिंग की आउटकम्स है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये जो मीटिंग है वो हमारे मार्केट बंद होने के बाद होने वाली है और जो आउटकम्स है वो बाद में ही आएंगे, राइट। बट द प्रॉब्लम ये है कि कल वेडनेसडे, कल मीटिंग है, थर्सडे को हमारा मार्केट क्लोज है और क्योंकि छुट्टी है हमारे मार्केट में और हमारा मार्केट खुलेगा सीधा फ्राइडे को। तो हो सकता है कि जो नतीजे आने वाले हैं मीटिंग के आउटकम अगर वो पॉजिटिव हुए तो अच्छी बात है कि हमें मार्केट शायद से फ्राइडे को गैप अप ओपन देखने को मिले। बट अगर नतीजे जो है वो नेगेटिव हुए तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा गैप डाउन भी फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रेडर्स है जो कल ट्रेडिंग करने वाले हैं वो ध्यान रखें कि ये मीटिंग है कल 5 बजे, उसके आउटकम्स भी आएंगे। तो जो अपनी पोजीशंस है वो सोच समझ के आप कैरी करेगा फॉर द फ्राइडे, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का और ये हो गई न्यूज़। तो अभी हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो भी पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये भी पॉजिटिव ओपन हुई, फिर इसके अंदर भी थोड़ी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था सुबह खुलते ही, लेकिन बाद में वो सस्टेन होके ऊपर ही ट्रेड हुई है। तो एक बार हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे खुलते ही मार्केट गिरा था और उसके बाद देख सकते हैं हम बाइंग आ गई थी अच्छी खासी और जो बैंक निफ्टी है वो भी पॉजिटिव ही क्लोज हुई है, ठीक है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। ओके, ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड $102 पर बैरल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कि ये 100 के नीचे आता है कि नहीं आता है आगे आने वाले दिनों में। और एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके, USD INR जो है वो फिर से डिप्रिशिएट हो गया है, रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो गया है अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि जब हमने सुबह देखा था तब वो अराउंड 93.17 था, अभी वो 93.7 ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि ये फिर से USD INR ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। तो इसे हमें देखते रहना पड़ेगा। अगर हम आज मार्केट की बात करें तो जो मार्केट है आज वो ब्रॉड बेस पॉजिटिव था। निफ्टी तो पॉजिटिव थी, निफ्टी बैंक निफ्टी, पर साथ में स्मॉल कैप, मिड कैप्स और सारे के सारे जो सेक्टर्स थे वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो ये ब्रॉड बेस पॉजिटिविटी थी आज मार्केट में। तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर जो था वो नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ है, सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। और हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था डिफेंस सेक्टर के बारे में जो हमें देखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो एक बार हम डिफेंस का चार्ट देख लेते हैं।
ओके, अगर जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिफेंस का जो लेवल्स है ये 1, 2, 3 और 4 काफ़ी सपोर्ट ले रहा है। तो आज देखें हम तो एक डोजी जैसी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, और जो डिफेंस सेक्टर है वो आज +2% पे क्लोज हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि ये जो मार्केट है यहाँ से हमें अप मूव देता है कि यहाँ से हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो है वो डिफेंस सेक्टर खड़ा है। चलिए अभी हम एक बार देख लेते हैं FIDI का डेटा आया है कि नहीं आया है। ओके, चलिए डेटा आ गया 24 मार्च का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो DII है उन्होंने अराउंड 5,800 करोड़ की बाइंग की है, और FII है उन्होंने अराउंड 8,000 करोड़ की सेलिंग की है। ओके, आज के नंबर्स जो है वो जो है काफ़ी शॉकिंग है। 8,000 करोड़ की सेलिंग होने के बाद भी हमारा मार्केट जो है वो आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, क्योंकि अगर बाइंग देखें तो हम बहुत कम है, 5,800 करोड़ की ही है। ओके, तो देखते हैं कल के मार्केट जो है वो कैसे ट्रेड होते हैं, क्योंकि आज के मार्केट में अगर हम देखें तो सेलिंग ज़्यादा हुई है बाइंग से। और अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें अभी के लिए, तो अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं अराउंड -0.2%। तो ज़्यादा रेड में तो नहीं है, पर देखते हैं कि वो आज ओपन कैसे होते हैं और ट्रेड कैसे होते हैं। तो ये आज का जो पोस्ट मार्केट है हम समराइज़ करते हैं, कल के प्री मार्केट आउटलुक में हम मिलेंगे और वहाँ पे एनालाइज करेंगे ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स और इंडियन मार्केट के क्या लेवल्स बनते हैं ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।